स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइव एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। जीविका परियोजना की विशेष बेसिक जानकारी, जीविका परियोजना के बेसिक जानकारी, जीविका प्रोजेक्ट के बेसिक जानकारी। यदि आप लोग जो है जीविका परियोजना की तैयारी करना चाह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे जो है ये वीडियो जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मायने अच्छा अच्छा वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है देखिए कि यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का शॉर्ट नाम रखा गया BRLPS। ठीक है, तो BRLPS से जो है जाइएगा तो BRLPS का फुल फॉर्म हो जाता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। हिंदी होता है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति। ठीक है, जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के बाद जो है आपको जो है इसके अंतर्गत जो है क्या आता है, जीविका आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जीविका आता है। तो किसके अंतर्गत जीविका आता है, तो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति है, उसके अंतर्गत जो है जीविका परियोजना आता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको अब ट्रिपल पी दिया हुआ है। ठीक है, तो पी का मतलब हो गया, फुल फॉर्म होता है, ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है प्रॉब्लम पर्सन, प्रॉब्लम प्रोजेक्ट पर्सन। ठीक है, जहां प्रॉब्लम है वहां प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है वहां पर्सन है। कि जहां प्रॉब्लम होता है वहां पर प्रोजेक्ट जाता है और जहां प्रोजेक्ट जाता है वहां पर व्यक्ति रहता है। पर व्यक्ति होता है वहां पर प्रोजेक्ट जाता है, जहां पर व्यक्ति रहता है वहां पर प्रॉब्लम होता ही है और वहां पर प्रॉब्लम होता है तो वहां प्रोजेक्ट जाता ही। तो इसलिए जो है ट्रिपल पी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रॉब्लम प्रोजेक्ट पर्सन। जहाँ समस्या है वहाँ प्रोजेक्ट है और जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पर्सन है और जहाँ पर्सन है वहाँ प्रॉब्लम है और वो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ BRLP, यहाँ था BRLPS। ठीक है, और यहाँ हो गया BRLP। ठीक है, तो BRLP का फुल फॉर्म होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना। ठीक है, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के बाद चलते हैं हम लोग जीविका जीविका बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन की स्थापना की गई, जो विश्व बैंक द्वारा संपोषित है। ठीक है, बिहार क्या है, जीविका क्या है कि बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन की स्थापना की गई, जो विश्व बैंक द्वारा संपोषित है। अब जो है इसका संचालन जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा किया जाता है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित है। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 में किया गया है और 5 लाख परिवारों तक पहुंचाने का मतलब जीविका परियोजना का जो उद्देश्य था वो जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है एक्ट 1860 के अनुसार से हुआ और जीविका परियोजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2007 ईस्वी को 2007 ईस्वी में किया गया, जिसमें था 5 लाख परिवारों को जो है ग्रुप में जोड़ करके उसको आर्थिक और सामाजिक और स्वरोजगार जो है देने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं यहाँ परियोजना का प्रथम चरण में राज्य के 6 जिलों परियोजना का प्रथम चरण में राज्य के 6 जिलों मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, खगड़िया तथा पूर्णिमा के 18 प्रखंडों में कार्य प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2007 को जब शुरुआत किया गया तो उसमें 6 जिलों में लागू किया गया, जिसमें 6 जिलों में से जो है पहला जिला हो गया मधुबनी, दूसरा हो गया मुजफ्फरपुर, तीसरा हो गया गया, और क्या कहते हैं चौथा हो गया नालंदा, पांचवा हो गया खगड़िया और छठा हो गया पूर्णिया। और ये क्या कहते हैं, ये 6 जिलों में जो है 18 प्रखंडों में ही कार्य प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2007 में 6 जिलों में और 18 प्रखंडों में जीविका परियोजना लागू किया गया था।
और 2 अक्टूबर 2009 से इसका विस्तार लगातार करते हुए वर्तमान में 38 जिलों में 534 प्रखंडों में परियोजना लागू किया गया है। अब यहाँ बात समझ सकते हैं कि जो है जीविका परियोजना जो है 2 अक्टूबर 2007 में जब शुरुआत किया गया था, तो उसमें जो है मात्र 6 जिलों में लागू किया गया, 18 प्रखंडों में। उसके बाद जो है लगातार उस पर जो है काम करना प्रारंभ करता गया, ठीक है। उसके बाद जो है 2007 से लेकर के 2009 तक में जो है 2 अक्टूबर 2009 में इसका विस्तार किया गया, और अभी जो है वर्तमान में जो है 38 जिलों में और 534 प्रखंडों में यह परियोजना लागू किया गया, ठीक है। उद्देश्य, अब जीविका का उद्देश्य क्या है? जीविका का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, अर्थात अत्यंत गरीबों को सामुदायिक संगठनों का, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण तथा लेखा प्रबंधन के लिए क्षमता विकास किया जाता है प्रशिक्षण के द्वारा, जिससे सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है और आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी से मुक्त कराने का कार्य किया जाता है। अब देखिए जीविका परियोजना का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन, तो गरीबी उन्मूलन जब तक चलता रहेगा तब तक जीविका परियोजना का उद्देश्य पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका उद्देश्य है कि गरीबी दूर हो, ठीक है। तो यह दिया हुआ गरीबी उन्मूलन जीविका का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, अर्थात अत्यंत गरीबों को सामुदायिक संगठनों का, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण तथा लेखा प्रबंधन के लिए क्षमता विकास किया जाता है प्रशिक्षण के द्वारा, जिससे सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है और आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी से मुक्त कराने का कार्य किया जाता है। यही है जीविका परियोजना का उद्देश्य, ठीक है। तो जीविका परियोजना का उद्देश्य ये हो गया। उसके बाद जो है चलते हैं आप यहाँ पर ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति एक परिचय। अब देखिएगा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का एक परिचय है, ठीक है। तो परिचय समझते हैं क्या है। बिहार में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित है। राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2007 में इसका गठन कर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना परियोजना की शुरुआत की, BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद जो है राज्य के 6 जिलों के 18 प्रखंडों से शुरुआत की गई यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से विस्तारित होकर राज्य के सभी 534 प्रखंडों में कार्यरत है। इसके अंतर्गत गरीबों के सामुदायिक संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, शिक्षा ऋण तथा लेखा प्रबंधन के लिए क्षमता विकास किया जाता है, ठीक है। तो क्रियान्वित करने हेतु जीविका सर्वप्रथम गांव के अत्यंत गरीब टोलों की पहचान कर स्वयं सहायता समूह निर्माण का कार्य आरंभ करती है। समूह के निर्माण के पूर्व समुदाय की सहभागिता से गांव का मानचित्र किया जाता है एवं गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सहायता समूह से जोड़ा जाता है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों को समूह से जोड़ने के लिए जीविका द्वारा विशेष प्रयास किया गया है। जुड़ाव के लिए विशेष अभियानों का संचालन किया गया है। सामुदायिक संसाधन सेवियों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। इस समुदाय की दीदियों को न केवल जीविका के साथ जोड़ा गया बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास कर उन्हें मुख्य भूमिका में भी लाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जीविका द्वारा विभिन्न बैंकों को मदद से बैंक सखियों को प्रशिक्षित कर ग्राहक सेवा केंद्र खुलवाए गए हैं। है जो इन्हें विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान कर रही है। साथ ही साथ उनके आजीविका संवर्धनों एवं आजीविका गतिविधियों को संयुक्त रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न उत्पादक
समूह एवं उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है, जो उनके उत्पाद को बिक्री करने अधिक उत्पादन में सहयोग प्रदान कर रही है। को संगठित कर 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह और समूह 68.40 यानी 1000 ग्राम संगठन एवं 1412 संकुल स्तरीय संघों का निर्माण किया गया है। अभी तक जो है 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को जोड़ा गया, जिसमें 10 लाख समूहों का गठन किया गया, जिसमें जो है क्या कहते हैं ये 68 लाख 48 हजार जो है ग्राम संगठन का 1412 संकुल स्तरीय संघों का निर्माण किया गया। साथ ही जो है सामुदायिक संगठनों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ स्तर पर 5 सूत्र एवं 7 सूत्र विकसित क्रियान्वित किए गए हैं। 2011 में भारत सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जीविका को नामित किया गया। यानी 2011 में भारत सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जीविका को नामित किया गया, जिसका जो है NRLM हो गया। NRLM का फुल फॉर्म हो गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है उसका जीविका की उपलब्धियों एवं कार्यशैली को देखते हुए BTDP, ठीक है, BTDP का फुल फॉर्म होता है बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जीविका सेकंड की शुरुआत की गई। ठीक है, जीविका सेकंड की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार एवं विश्व बैंक के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से राज्य के 300 प्रखंडों में 2016 से ही इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, की उपलब्धियों को देखा गया तो उपलब्धियों को देखते हुए क्या किया जो है ना, बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीविका सेकंड की शुरुआत कर दिया गया। और यह जो है जीविका सेकंड जो शुरुआत किया गया, राज्य सरकार एवं विश्व बैंक के द्वारा जो है वित्तीय सहयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है 300 प्रखंडों में जो है 2016 में इस परियोजना का जो है क्रियान्वित किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट में। क्या है कि भारत सरकार द्वारा 2019 में NRETP नेशनल रूरल इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। ठीक है, 2019 में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में NRETP नेशनल रूरल इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। वर्तमान में राज्य के 300 प्रखंडों में BTDP जो है 300 यानी कि जो है में राज्य के 300 प्रखंडों में BTDP लागू किया गया है। 89 प्रखंडों में जो है NRETP लागू किया गया है तथा 145 प्रखंडों में जो है NRLM के तहत योजना क्या हो जाएगा आपका योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है जीविका का बेसिक डिटेल। ठीक है, अब क्या है कि जीविका द्वारा राज्य सरकार के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, समेकित मुर्गी पालन विकास योजना, समेकित भेड़ एवं बकरी विकास योजना, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना तथा भारत सरकार के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसको DDUJKY एवं सोलर है SOULAS सोलर हो गया। अब इसका फुल फॉर्म हो गया सोलर ऊर्जा के लाइजेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है जीविका राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संगठन नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कार्य कर रही है। वर्तमान में इस राज्य की महिलाएं दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन क्रियाकलापों के विषय में उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं क्षमता
संवर्धन में अपना योगदान दे रही है। ठीक है, जीविका के महत्वपूर्ण अभियान निम्न निम्न प्रकार है। जीविका के महत्वपूर्ण अभियान निम्न प्रकार है। पहला हो गया सामुदायिक संस्थाओं का विकास, CID, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। ठीक है, सामुदायिक संस्थाओं का विकास, इसका हिंदी हो गया, CID का फुल फॉर्म हो गया कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत गरीबों को सामुदायिक संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों, संकुल संघों एवं उत्पादन समूहों का निर्माण एवं क्षमता वर्धन किया जाना है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका जो है सामुदायिक निवेश निधि, CIF का फुल फॉर्म हो गया कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। परियोजना के इस घटक के अंतर्गत सामाजिक संगठनों को सामुदायिक मांग के आधार पर वित्तीय तथा तकनीकी सुविधाओं के हस्तांतरण का लक्ष्य है। इन सुविधाओं द्वारा एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किए जाने की आशा है, ताकि ये उन्हें इतनी मजबूती प्रदान कर सके कि इन क्षेत्रों में कार्य कर रही वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सके और अपनी जीविका का वृद्धि और जीविकोपार्जन के अवसर में वृद्धि कर सके। समूहों को उपलब्ध कराई जाने वाली निधियां चक्रीय निधि, प्रारंभिक पूंजीकरण निधि, खाद्य सुरक्षा कोष, शान निधि होगी। साथ ही बीमा सेवाओं तक समुदाय की पहुंच को सुसाध्य करने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा समर्थित बीमा योजना, पशुधन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा जैसे कार्यक्रम तक समुदाय को पहुंच को सुनिश्चित करना है। पोषण एवं स्वच्छता तक पहुंच, एस टू हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन, ग्रामीण निर्धनता के रूप में विरुद्ध संघर्ष की दशा में यह महत्वपूर्ण घटक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं संपोषण के स्तर में सुधार लाना प्रमुख चुनौती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है और इस दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, संपोषण तथा स्वच्छता के स्तर में सुधार से ग्रामीण जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार हो सकेगा। बृहद व्यवहार परिवर्तन का संचार का प्रयास किया जा रहा है। विचार एवं साझेदारी, इनोवेशन और पार्टनरशिप, इस अवयव के तहत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ साझेदारी कर सामुदायिक संस्थाओं तथा उनके संगठनों को बेहतर ढंग से जीविकोपार्जन में सहयोग हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है। पांचवा है कि परियोजना प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस अवयव के अंतर्गत समेकित रूप से परियोजना का समन्वयन, कार्यान्वयन, वित्तीय प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान जो है जिला तथा प्रखंड स्तर पर प्राप्त नई जानकारी को अपनाने का कार्य निहित है। इसके इनके अतिरिक्त समुदाय की दुर्बलता को कम करने की दिशा में परियोजना द्वारा निम्न कार्य किया जा रहा है। पहला कार्य जो हो गया खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा का संवर्धन, जिसमें खाद्य की उपज को बढ़ाना हो गया। इसके बाद संचालित खाद्य सुरक्षा यांत्रिक तथा खाद्यान्न बैंकों संचालन। गाँव में हो गया जन वितरण प्रणाली तक पहुंच की, समुदाय की पहुंच को बढ़ाना। जन वितरण प्रणाली तक समुदाय की पहुंच को बढ़ाना, इसमें ग्राम संगठन द्वारा जन वितरण प्रणाली के संचालन भी सम्मिलित है। फिर गाँव में हो गया ग्राम संगठनों को क्षमता वर्धन, संवर्धन कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध करने तथा महात्मा गांधी मनरेगा कार्यक्रम विभिन्न विभागों द्वारा कल्याणकारी स्कीमों से समुदाय की पहुंच को सुनिश्चित कराना। छठा हो गया आपका जो है वन एवं पर्यावरण विभाग एवं मनरेगा के साथ समन्वय कर समूह सदस्यों द्वारा नर्सरी विकसित की गई है। ठीक है, उसके बाद आजीविका संवर्धन, आजीविका संवर्धन इसके तहत कृषि, दूध उत्पादन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कला एवं शिल्प के अतिरिक्त गैर कृषि कार्यों का संवर्धन किया जाता है। उत्पादक कंपनियों के पंजीकरण के साथ किसानों का उत्प्रेरण या उत्पादों का एकत्रितकरण तथा
बाजार से उनका लिंकेज किया जा रहा है। इन कंपनियों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। कृषि विभाग से समन्वय कर कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसका संचालन संकुल स्तरीय संघों द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद जो है बिहार सरकार के साथ अभिसरण कर सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालयों में दीदी की रसोई संचालित हो रही है। कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला के साथ साझेदारी के तहत मानसिक आरोग्यशाला में दीदी की रसोई का संचालन साफ मरीजों के परिधान की उपलब्धता जीविका द्वारा किया जा रही है। बिहार सरकार ने उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ की है। जीविका द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित कर बैग निर्माण का संबंध किया जा रहा है। करना है बिहार सरकार ने राज्य ये 26 अप्रैल 2018 को 26 अप्रैल 2018 को 840 करोड़ रुपए की राशि के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सतत जीविका योजना की स्वीकृति दी है। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के हित में इस नई पहल को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पूर्व से देसी शराब एवं तारी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रारंभिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समुदाय लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को लाभ मिलेगा तथा लक्षित परिवारों का आजीविका क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इस योजना के तहत लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक सहायता राशि दी जाएगी। उसके बाद है जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना लाइवलीहुड माइक्रो प्लानिंग के आधार पर जीविका के ग्राम संगठनों द्वारा चयनित लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश निधि प्रदान की जाएगी, जिसमें जो है लक्षित परिवारों को एकत्रित परिसंपत्ति निर्माण हेतु औसतन 60,000 रुपये, अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति परिवार निवेश के सहयोग दिया जा रहा है। सफल क्रियान्वयन को देखते हुए देसी शराब एवं तारी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को लाभान्वित करने हेतु इस योजना का 3 वर्षों का अवधि विस्तार 2024 तक किया गया है। साथ ही नगरीय क्षेत्र में सतत जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति पर मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान किया गया। क्रियान्वयन से जो है निम्न संभावित परिणामों प्राप्त होंगे। हो गया पारिवारिक आय की वृद्धि हेतु आजीविका के 2 से 3 विकल्प उपलब्ध होंगे। प्रत्येक परिवार की मासिक आय 30% की दर से वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय बहुत हद तक कम होगा। सभी परिवार की पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता के दायरों में होंगे और उनकी गरीबों को दूर हो सकेगी। जीविका परियोजना के ढांचे परंपरागत विकास मॉडल के अनुभवों के साथ रचनात्मक तरीकों का भी समावेश किया गया है, जो परियोजना का विशिष्ट पहचान दिलाता है। इनमें से प्रमुख विशिष्टता निम्न प्रकार है। पहला हो गया समुदाय आधारित ग्राम संगठनों का निर्माण।
दूसरा हो गया संस्थागत विकास एवं सदस्यों का क्षमता विकास। तीसरा हो गया सब्सिडी मॉडल के बदले सुई विकास विचारधारा। चौथा हो गया आजीविका के लिए पारंपरिक व गैर पारंपरिक क्षेत्रों में कार्य। और पांचवा हो गया समूह से जुड़ी सदस्यों को बेरोजगार नव युवक व नव युवतियों का कौशल विकास एवं नियोजन। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका का प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा में क्या है कि इस संस्थान की कार्यकारिणी समिति एवं समान निकाय के अध्यक्ष विकास आयुक्त बिहार है। बिहार सरकार के कई अन्य विभागों के प्रधान तथा प्रधान सचिव वित्त विभाग, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग, उसके बाद जो है समाज कल्याण विभाग, वार्ड प्रबंधन निदेशक, महिला विकास निगम निदेशक, आईसीडीएस प्रबंधक निदेशक, कॉमफेड जी जी सीजीएम नाबार्ड कार्यकारी निदेशक प्रधान एवं राष्ट्रीय स्तर की गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में सिस्टम सुधा वर्गीज यूसीएल की प्रतिनिधि को मिलाकर इस संस्था के मूल कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी पद स्थापित है। विन्यास राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर जो है कि राज्य परियोजना प्रबंधक इकाई एसपीयूएमई होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, जीविका के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण और प्रबंधन करती है। इसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अतिरिक्त विभिन्न विषय विशेषज्ञ जैसे राज्य परियोजना प्रबंधक एवं परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में कार्य करते हैं। साथ ही यह इकाई नीति निर्माण और परियोजना की रणनीति बनाने का कार्य करती है। समिति का प्रधान कार्यालय पटना में है, यह पटना में है तथा परियोजना के क्रियान्वयन जिलों एवं प्रखंडों में स्थापित कार्यालयों को सहयोग से परियोजना का संचालन कर रही है। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वय इकाई डीपीसीयू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन और जिला परियोजना प्रबंधक डीपीएम के नेतृत्व में जिले में परियोजना की गतिविधियों को समन्वित कार्यान्वित और प्रबंधित करती है। डीपीसीयू में विभिन्न विषय विशेषज्ञ कार्यरत है और इसमें जो है वित्तीय तथा प्रशासनीय कर्मचारी सहयोग दे रहा है। प्रखंड स्तर पर जो है प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई डीपीआई ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन यूनिट इस परियोजना का प्राथमिक इकाई है। इसी की इकाई की गुणवत्ता और प्रभाव यह सुनिश्चित करते हैं कि परियोजना वास्तविक जीवन में सामुदायिक संस्थाओं के साथ संबंध बनाने एवं पूर्व नियोजित सामाजिक गतिविधियों एवं आजीविका के स्रोतों के बीच माध्यम का काम करती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आदि आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में विगत एक दशक से अधिक दिनों से किए जा रहे हैं निरंतर प्रयासों के अच्छे परिणाम आए हैं। ग्रामीण महिलाएं रूढ़ियों एवं बंधनों से मुक्त होकर अपना भविष्य उज्जवल बना रही है। त्रिस्तरीय संस्था संरचना के नियमित अनुसरण और नवाचारों के माध्यम से महिला सशक्त हो रही है। जीविका के प्रयासों से महिलाओं में आत्मबल का संचार हुआ है और हर दिशा में सकारात्मक करने का उनका उत्साह और निरंतर विकास के पथ पर उनका संबल बना हुआ है। जीविका परियोजना की बेसिक जानकारी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी का फुल फॉर्म जो है। ठीक है, जैसे कि जो है बीपी पीआरएलपीएस मतलब जितने मतलब जो है स्टाफ है कैडर है सभी का फुल फॉर्म जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जीविका प्रोजेक्ट की बेसिक जानकारी मिल गई है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के बीच जो है इसी तरह से वीडियो लाते रहे। तो आज के वीडियो इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।